नमस्कार मित्रों, प्रभात टॉक्स के कक्षा 10वीं के पहले वीडियो में सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके पहले हमने कक्षा 12वीं के पहले पाठ की एक पूरी वीडियो की श्रृंखला बनाई और उसे YouTube चैनल प्रभात टॉक्स पर डाला है। हमारे कक्षा 10वीं के जिन छात्रों के पास ये वीडियो पहुंचे और अगर उनके कोई परिचित कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो वे उन्हें ये बता सकते हैं, वो चाहे किसी भी स्कूल के हों, यदि वहां पर माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का सिलेबस चलता है तो यह वीडियो उनके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। कक्षा 10वीं के छात्रों से भी कहना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है उसे ले लें और मैं आपको प्रत्येक पद के अनुसार इसे समझाता चलता हूं, तो उस पद को पढ़ें और जो अर्थ मैंने बताया है उसे ध्यानपूर्वक सुने और कॉपी में लिख लें। तो इससे होगा ये कि जब ये पाठ समाप्त होगा उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको करने में भी आपको इससे बहुत फायदा हो सकता है, इससे बहुत सहूलियत हो सकती है। यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो प्रथम पाठ है वो कवि सूरदास द्वारा विनय के पद नामक पाठ से लिया गया। यानी जो पाठ 1 है उसका नाम है विनय के पद, उसके लेखक हैं सूरदास। इसका जो पहला पद्यांश मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसमें कवि सूरदास जी ने सगुण भक्ति को महत्वपूर्ण बताया। भक्ति काल में कवि सूरदास, कवि तुलसीदास इत्यादि भक्त कवियों की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें 2 धाराएं हैं। पहली है सगुण भक्ति शाखा, दूसरी है निर्गुण भक्ति शाखा। ऐसा ईश्वर जो गुण सहित है। साधारण उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण, उनकी जाति आपको पता है, वो यादव जाति के थे। वे सिर पर मोर मुकुट लगाते थे, उनकी माता का नाम यशोदा था। ये सब बातें सगुण भक्ति के अंतर्गत आती हैं। सगुण भक्ति अर्थात साकार ईश्वर की भक्ति जिसका एक आकार है। और निर्गुण भक्ति जो होती है, दूसरी शाखा है निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा जो है उसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। साधारण शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा, मुस्लिम संप्रदाय में ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, क्योंकि वे इस बात में विश्वास नहीं रखते कि कोई मनुष्य ईश्वर का आकार बना सकता है। इसीलिए वे मूर्ति पूजक नहीं है। हम मूर्ति पूजक हैं। भगवान सूरदास ने कवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की वंदना की है और भक्ति की है। अपने पहले पद में वे निर्गुण भक्ति की बुराई बताते हुए सगुण भक्ति को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं अवगति, जब आप पद्यांश देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है अविगत, वह शब्द है अवगति। अवगति गति कछु कहत न आवे। कहते निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति जब मनुष्य को हो जाती है तो उसकी क्या दशा हुई है ये कोई कह नहीं सकता। क्यों? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव। कहते कि जो गूंगा व्यक्ति है वह मीठे फल के रस को केवल अपने अंदर महसूस कर सकता है। जो गूंगा व्यक्ति है वह मीठे फल के रस का बखान नहीं कर सकता, उसके अनुभव को किसी को बता नहीं सकता और वह केवल अंदर ही अंदर उसका स्वाद ले सकता है। वे कहते हैं परम स्वाद सब ही सुनिरंतर
अमित तोष उपजावे। कहते ईश्वर का जो आनंद है वो मन के अंदर अमित तोष, असीमित शांति को प्रदान करने वाला है। फिर कहते मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। कहते ये जो ईश्वर है वो मन और वाणी से अगम अगोचर। अगम, अगम का अर्थ है जिस तक जाया ना जा सके, और अगोचर शब्द का अर्थ है जो दिखाई ना दे। तो कहते मन वाणी से अगम अगोचर, निर्गुण ईश्वर जो है वो अगम है और अगोचर है, उस तक जाने का कोई मार्ग भी हमें पता नहीं है और वो हमें दिखाई भी नहीं देता। क्योंकि निर्गुण संप्रदाय को मानने वाले लोग मन ही मन ईश्वर की भक्ति करते हैं, जबकि सगुण ईश्वर को मानने वाले लोग मंदिरों में जाकर भगवान का पूजन अर्चन कर सकते। तो कहते मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। जिसे वह मिलता है वही जान सकता है कि ईश्वर क्या है। वे कहते निर्गुण ईश्वर की न कोई रूपरेखा है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, न उसे पाने की कोई विधि जुगति हमें मालूम नहीं है, और बिना किसी अवलंब के, निरालंब की कोई आधार नहीं है। तो मन किस प्रकार से इस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब किद्धर। कहते कि रूप रेखा, इस ईश्वर की कोई रूप रेखा नहीं है, इसके कोई गुण नहीं है, इसकी कोई जाति नहीं है, इसे पाने की कोई विधि हमें मालूम नहीं है। तो हमारा मन निरालंब कित धार। मित्रों, बीच में विद्युत व्यवधान के कारण ये वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, परंतु सिर्फ एक अंतिम पंक्ति का अर्थ इसमें बचा हुआ था कि रूप रेखा गुण जाति जुगत इत्यादि कुछ पता न होने पर कवि सूरदास कहते हैं कि किस प्रकार प्रभु में अपना ध्यान लगाया जा सकता है, और कहते हैं कि इसी कारण मैं सगुण भक्ति के पद गाता हूं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूं। प्रभात टॉक्स के अंतर्गत कक्षा 10वीं के कवि सूरदास के पाठ विनय के पद का पहला पद्यांश हमने आज आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों को ये पसंद आएगा, और इसके बाद इसी श्रृंखला का दूसरा पद मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अधिक विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंच सके। नमस्कार।